Good morning student. Standard 12th English medium subject BA chapter 1 question number 5 function of management. ओके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है एग्जैक्ट, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ पॉइंट्स दी गई है, वो देखते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है. ओके, मैनेजमेंट शुड बी डन इफिशिएंटली फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट किसके लिए किया जाता है? तो जो भी हमारे प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव होता है उसको बहुत ही स्मूथली फिनिश करने के लिए जिस एक्टिविटीज़ को आप करते हो उसको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है. ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं. फॉर दिस मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू बी फॉलोड. और ये सारे फंक्शन को स्मूथली करने के लिए, बहुत ही ईजिली रन करने के लिए हम जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है. A series of functions which are continuously performed for the accomplishment of predetermined objective of business known as process. Okay, a series of फंक्शंस की जो कुछ सीरीज होता है जो कंटिन्यूसली किसी भी एंटरप्राइज के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर लगातार परफॉर्म किए जाते हैं प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम बिजनेस प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं? बिजनेस प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट देखते हैं. वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल एंड द ऑर्डर मैनर फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हेंस मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस. ओके, क्योंकि यहाँ पे है ना जो फंक्शंस है उसको ना सीरीज में अरेंज किया गया होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, कि प्लानिंग फर्स्ट होगा और कंट्रोलिंग लास्ट होगा. ठीक है, तो क्योंकि ये सीरीज में होते हैं इसलिए इसको हम प्रोसीजर या प्रोसेस कह सकते हैं. इसलिए मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस. इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर इज अ कंट्रोवर्सी अमॉन्ग डिफरेंट अथॉरिटीज रिगार्डिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. लेकिन क्योंकि आपको पता है कि सभी लोगों की ओपिनियन, थॉट्स अलग होते हैं. एक क्लास में बैठने वाले 50 और 57 स्टूडेंट्स के भी थॉट्स अलग हो सकते हैं. सेम एज जो ये मैनेजमेंट के जो प्रोसेस और फंक्शन के बारे में जिन लोगों ने हमें सजेस्ट किया है उनके बीच में भी कंट्रोवर्सी चलती है. वो एक दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट के फंक्शनल प्रोसेस है वो अलग अलग है. ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और अ फील्ड ऑफ नॉलेज. देयरफॉर इट इज but natural that various thinkers and the scholars hold different opinion regarding it. मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया गया है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं और एक नॉलेज, फील्ड ऑफ नॉलेज कहा जाता है. इसीलिए ये एक सब्जेक्ट है, एक प्रोसेस है. बट नेचुरल अगर वेरियस थिंकर्स की बात करें और स्कॉलर्स की बात करें तो उनकी ओपिनियन इससे रिलेटेड कुछ अलग है. तो देखते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अलग अलग जो थिंकर्स है उनका क्या कहना है, उनके अकॉर्डिंग जो फंक्शनल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या कहता है, या वो कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं. ठीक है, ओके, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब यहाँ पे अलग अलग जो थिंकर्स हैं, जो मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो इसके अनुसार होना चाहिए. ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू कुंतज एंड ओडोनल, इनके अनुसार कहना है कि प्रोसेस, जो क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ 5 होना चाहिए. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, इनके अनुसार प्लानिंग टू कंट्रोल में ही मैनेजमेंट फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं. बट उसी में अगर हम दूसरे की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उनके अनुसार कहना है कि उन्होंने एक नए चीज़ को ऐड किया है, वो है कोऑर्डिनेशन. उनका कहना था कि अगर हमें साथ मिलकर काम करना है तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. जो थर्ड थिंकर है और मैनेजमेंट के जो गुरु हैं वो है अकॉर्डिंग टू पीटर एफ डकर. इनका कहना है कि मैनेजमेंट एक बिजनेस है. मैनेजिंग अ बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर एंड मैनेजिंग वर्कर्स, मैन एंड वर्क. इनके अनुसार मैनेजमेंट है ना बिजनेस है, मैनेजर है, वर्कर्स है ना, वर्क को मैनेज करना ही जो मैनेजमेंट का फंक्शन है. ठीक है, इनका ओपिनियन बाकी सबसे बिल्कुल हटके है
क्योंकि बाकी में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग तो डेफिनेटली आने ही वाला है, पर इनके में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग तरह से सोचते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक, ओके, इनका जो प्लानिंग का प्रोसेस है ये पूरा का पूरा इन्होंने कवर किया हुआ है। जो मैनेजमेंट में है ना, उन्होंने सारे टॉपिक्स को लिया है, सिर्फ 4 या 5 नहीं लिया है, बल्कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, जितने भी प्रोसेस है, जहाँ पे बिना इनके मैनेजमेंट पूरा नहीं हो सकता, वो सारे टॉपिक को इन्होंने इंक्लूड किया है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। एंड द लास्ट वन है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, इनके अनुसार प्लानिंग का जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो 4 टॉपिक में कंप्लीट हो जाता है, जो प्लानिंग टू कंट्रोलिंग है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जितने भी फंक्शंस है उसको ना डिटेल में समझाया गया है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू।